सभी भाई लोग ठीक ही होइएगा, हमको ऐसा लग रहा है। इसीलिए अब क्या हम अंड संडा आपको बोले। ये जो सवाल है ना आज का 52 नंबर का, यो उसी टाइप का है। इस हमको लग रहा है मिलता जुलता सवाल है जो हम पहले भी करवा चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये एक्स के रूप में जो पूछ रहा है आपको, थ्रेड से संबंधित है ना। ये थ्रेड कटा हुआ है, ये थ्रेड जो कटा हुआ है बोल्ड पे, तो सबसे पहले एक दो बात आप जानिए जाइए। हम तो ये बार कई बार बोले हैं, ये वाला जो ऊपरी वाला हिस्सा है ना, इसको कहते हैं क्रेस्ट, है ना। ये जो है आपका, ये क्रेस्ट है, ये ऊपरी वाला जो थ्रेड का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है, ठीक है ना। उसके बाद आप ये वाला हिस्सा जो है, ये नीचे वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इस वाले ये थ्रेड जो कटा हुआ है, ये वाला जो कर्व टाइप का बना हुआ है, थोड़ा सा मिटाने दीजिए, गड़बड़ा गया है। ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं अपना लोग रूट, है ना, रूट कहते हैं। ऊपर वाला हिस्सा का थ्रेड का जो ऊपरी हिस्सा है उसको क्या कह दिए, क्रेस्ट। और ये नीचे वाला जो है, ये कर्व टाइप का नीचे का हिस्सा, इसको कहते हैं रूट, है ना। इसका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं फ्लैंक। ये ऑप्शन में तो है नहीं, लेकिन आप लोग जान जाइए, इसको कहते हैं फ्लैंक, ठीक है। मेजर डायमीटर तो देखिए रहे हैं, दिया हुआ ही है। यहाँ से ये जो आपका है थ्रेड का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा और नीचे वाला ये जो ऊपरी हिस्सा, इसका जो यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है वो मेजर डायमीटर है। अब ये जो है आपका क्रेस्ट वाला हिस्सा का जो है, क्रेस्ट नीचे और ऊपर वाला क्रेस्ट वाला हिस्सा जो आपका मेजर डायमीटर कहलाता है। माइनर डायमीटर क्या होता है, तो ये जो है आपका रूट जो है, रूट वाला हिस्सा और यहाँ से ऊपर वाले का रूट वाला हिस्सा, ये हो गया माइनर डायमीटर। इस थ्रेड के बीचों बीच ये लाइन जो खींचा हुआ है, देख रहे हैं ना, ये लाइन जो खींचा हुआ है ना, इसको कहते हैं इफेक्टिव डायमीटर, है ना। दोनों के बीच का बीचों बीच जो लाइन खींचल है, इसको इफेक्टिव डायमीटर कह दिया, ठीक है। अब जो आपसे पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे, है ना। इस वाले एंगल, ये जो प्रदर्शित कर रहा है, ये एंगल को प्रदर्शित कर रहा है। पिच तो समझिए रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डायमीटर है, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड का बीच का जो दूरी है, वही आपका क्या कहलाता है, पिच कहलाता है ना। ये पिच कहलाता है। लास्ट में बच गया क्या, थ्रेड एंगल। तो एक्स के रूप में जो आपसे पूछ रहा है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ताकि स्पष्ट आप लोगों को दिखे। ये जो आपको दिख रहा है वो थ्रेड एंगल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का। कुछ और था इसमें, कोई दम तम है नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं। एक बार देख लीजिए ना सारा वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर के अगर थ्योरी देख लेते हैं, हमको लग रहा है कि अच्छा से समझ जाइएगा आप। चलिए अगला सवाल पे। कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू की अक्षीय गति का वर्णन करता है। एक्सियल मोमेंट। अक्षीय गति क्या होता है, जैसे कि ये वाला है ना, ये थ्रेड कटा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ना, इसी को कहते हैं आपको एक्सियल, है ना, अक्षीय दूरी हुआ ये। अब कह रहा है क्या, एक बात देख लीजिए, इस पे लगा दिया ना नट या स्क्रू, ठीक है। ये एक चक्कर अगर घूम रहा है, ठीक है, एक चक्कर ये स्क्रू को अगर हम घुमाते हैं पूरा रूप से, जितना दूरी ये तय करेगा ना, वही कहलाता है पिच। हम आप लोगों को, है ना, कई बार बता चुके हैं, ठीक है। सॉरी, पिच नहीं, यहाँ पूछ रहा है लेड, है ना, लेड कह रहा है आपसे, ठीक है। स्क्रू को एक चक्कर, है ना, एक चक्कर ये पूरे रूप से अगर घुमा देते हैं अपना लोग, जितना दूरी अगर वो तय किया है, ठीक है, एक चक्कर घुमाने पे, अक्षीय दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी जितना दूर तय किया है, वही कहलाता है लीड, है ना। इसी के बारे में पूछ रहा है, कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव मतलब पूरे रूप से घुमाव में स्क्रू की अक्षीय गति का वर्णन करता है। क्या करता है, वर्णन करता है, तो वो
क्या कहलाता है? लीड। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा लीड, ए नंबर का। अगला सवाल पे चलिए। ड्रिल बीट का साइज कैसे मापा जाता है? 54 नंबर का जो सवाल है, इसको आप 313 भी कह सकते हैं। अगर टोटल 500 क्वेश्चन आप लोगों को करवाने जा रहे हैं तो उस सीक्वेंस में देखिएगा तो 313 नंबर आता है, लेकिन अभी का जो आपका नंबर है 54 नंबर का है। ठीक है, एक बात जान जाइए आप, ड्रिल बीट से संबंधित इस टाइप का हम सवाल पहले भी करा चुके हैं, अब फिर से हम बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, ड्रिल बीट का साइज कैसे मापा जाता है, साइज ड्रिल बीट का कैसे मापते हैं उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ये मान लेते हैं ड्रिल बीट है हमारा। ठीक है, यहीं पे आपका कटा रहता है ना फ्लूइड, जिसके माध्यम से जो चिप्स है इसी से बाहर निकलता है ना, है ना, जो कटिंग जॉब से जो चिप्स निकलता है वो इसी माध्यम से बाहर निकलता है। ठीक है, यहीं पे जो है एक हिस्सा रहता है, इसको अपना लोग गर्दन कहते हैं यहीं पे, है ना। उसके बाद ये जो है आपका कटा हुआ, ये जो कटा हुआ है फ्लूइड, जो कटा हुआ है आपका, यहाँ का कुछ ना कुछ डायमेंशन होता है ना, यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ डायमेंशन होता है, जिसको अपना लोग कहते हैं क्या? लैंड। ठीक है, फ्लूइड और यहाँ से यहाँ तक का दूरी को लैंड कह दिए। ठीक है, उसके जस्ट नीचे जो होता है, इसके जस्ट नीचे होता है, उस वाले चीज को कहते हैं बॉडी क्लियरेंस। बॉडी क्लियरेंस। उसके बाद इस फ्लूइड के यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ कहिए ना, ये वाला हिस्सा को कहते हैं मार्जिन। मार्जिन। ठीक है, इतना तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये जो फ्लूइड कटा हुआ है ना, इस साइड वाले हिस्सा को कहते हैं मार्जिन, इस वाले हिस्सा को कहते हैं लैंड, इसके नीचे में थोड़ा सा कहते हैं उसको बॉडी क्लियरेंस। ठीक है, अब यहाँ जो है आपका सीधी सी बात है, अब आप देख लीजिए, यहाँ समझ में आ जाना चाहिए आप सभी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 54 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, लैंड के बीच, है ना। लैंड देख रहे हैं ना, ये वाला जो लैंड आपको हम बताए हुए थे, फ्लूइड जो कटा हुआ उसके यहाँ बीच वाला हिस्सा है ना, ये लैंड कहलाया। ठीक है, लैंड के बीच का जो डायमेंशन है ना, वही वाले चीज को अपना लोग साइज में मापते हैं। बीट का साइज यहीं से लेते हैं अपना लोग, है ना। साइज कैसे मापा जाता है? लैंड के बीच से, है ना, लैंड के बीच से ड्रिल बीट का साइज लिया जाता है, मापा जाता है, सीधी सी बात है। अगला सवाल पे चलिए। कह रहा है समान प्रयोजन ड्रिल का हेलिक्स कोण क्या है? ये वाला सवाल आपको हम पहले कराए हुए हैं, आपको याद नहीं है तो सुन लीजिए। एगो एच हार्ड के लिए अपना लोग एच से एक एंगल आप लोग को बताए थे 10 डिग्री से 13 डिग्री, है ना। ये एच मतलब हार्ड मटेरियल के लिए, है ना, अपना लोग एच से डिनोट किए हुए थे, तो जिसका एंगल होता है 10 से 13 डिग्री। एक बताए थे एन बराबर, है ना, एन होता है क्या? नॉर्मल, है ना। इसका जो है एंगल बताए हुए थे 18 से 30 डिग्री। ये किसके लिए था? लौ कार्बन स्टील के लिए था। एगो एस भी बताए हुए थे, है ना। तो इसका जो एंगल लिया जाता था सॉफ्ट मटेरियल के लिए 35 से 40 डिग्री, है ना। ये लिया जाता था सॉफ्ट मटेरियल और रफ मटेरियल के लिए। एगो 3 गो चीज आप लोगों को हम पहले बताए हुए थे। ठीक है, अब यहाँ बात है, ये तीनों में से तो कोई बात यहाँ आपसे पूछ नहीं रहा है, समान संयोजन पूछ रहा है, समान। तो समान जहां आपसे अगर पूछेगा तो वहां सीधे टिक मारिएगा 27.5, 27.5 डिग्री, है ना। एंगल होता है समान संयोजन के लिए 27.5 डिग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये।
इस सब में से कभी कभी एच के बारे में पूछ लेता है, कभी एन के बारे में पूछ लेता है, कभी एस के बारे में पूछ लेता है। पूछा है, पिछले वीडियो को आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, इस टूल का नाम क्या है? इस टूल का नाम आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो नाम है भैया वो बात जान जाइए, उसके बाद आपको बताते हैं कैसे पहचानिएगा इसको। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना, काउंटर सिंक के साथ पायलट, है ना। पायलट यही वाला हिस्सा को कहते हैं ना, पायलट, है ना, पायलट। इस टाइप का फिगर हम पिछले बार भी बताए हुए थे। यहाँ एक पायलट बना हुआ है ना, इसी वाले हिस्सा को कहते हैं पायलट। पायलट बना हुआ, और पायलट देखिए बना हुआ है किस टाइप से, है ना, तिरछा भी आकार से कटा हुआ है ना, इसीलिए इस फिगर को काउंटर सिंक भी कहे। काउंटर सिंक के साथ, ये काउंटर सिंक इसी को ना कहते हैं। कोई भी जॉब है मान लेते हैं, उसके अंदर में इस टाइप का कटा हुआ है, ठीक है, इस टाइप का जो कटा हुआ है ना, इसी को अपना कहते हैं काउंटर सिंक। इसके साथ में यहाँ पे जुड़ा हुआ है इस टाइप से पायलट, है ना, ये पायलट जुड़ा हुआ है। तो काउंटर सिंक के साथ पायलट, है ना। इस टूल के बारे में नाम इसका पूछ रहा था, काउंटर सिंक के साथ, काउंटर सिंक विथ पायलट। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला सवाल पे चलिए। इसमें कह रहा है एक रीमर का कौन सा भाग चिप्स निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, अभी तुरंत इस टाइप का सवाल आपको हम बताए हुए हैं। जैसे इससे पहले उसमें ड्रिल बीट के बारे में पूछा था, याद है ना आप लोगों को। ड्रिल बीट हो चाहे ये हो रीमर हो, जिसके माध्यम से कूलेंट अंदर जाए, ठीक है, या टेप हो, ड्रिल बीट हो, है ना, जिसके माध्यम से कूलेंट अंदर जाए या कटिंग करते समय चिप्स बाहर निकले, उसको अपना लोग क्या कहते हैं, फ्लूटेड कहते हैं। ठीक है, फ्लूट, है ना। एक रीमर में कौन सा भाग चिप्स निकलने के लिए डिजाइन किया जाता है, उसको कहते हैं अपना लोग फ्लूट। अरे सब मिलता जुलता सवाल है, कोई खास दम हमको लगता नहीं है ना। आप लोग टेंशन मत लीजिए, एक बार देख लीजिए ना आप, नोट्स अगर बनाना चाहते हैं बना लीजिए, लिख लीजिएगा तो याद रहेगा, या सुन लीजिए ना आप, कोई दिक्कत थोड़े है। चलिए अगला सवाल पे, इसमें क्या कह रहा है देख लीजिए। टाइप एस, अभी तुरंत आपको बताए हुए हैं, टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है। एस टाइप के बारे में अभी बताए हुए थे ना आपको, इसका उद्देश्य पूछ रहा है। ठीक है, सॉफ्ट वाला अभी बोले थे ना आपको, नरम के लिए, है ना, सॉफ्ट मटेरियल के लिए अपना लोग एस टाइप का डिनोट किए थे ना, अभी इंडिकेट किए थे ना अपना लोग। तो सॉफ्ट नरम मटेरियल के लिए इसका देख लीजिए ना यहाँ पे सीधे, और सब पढ़ना क्या है आप लोग पढ़ लीजिएगा। नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है। ये इसके बारे में हम 2-3 वीडियो में बताए, इस टाइप का सवाल आया है। कभी एन के बारे में पूछा है, कभी एस के बारे में पूछा है, कभी एच के बारे में पूछा है। तो हम बारी बारी से तीनों के बारे में हर क्लास में बताए हुए हैं, आप उसको देख लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत है नहीं। नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है कौन सा, टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल। चलिए अगला सवाल, ड्रिलिंग में रफ छेद होने का कारण क्या है। ड्रिलिंग में जो है रफ छेद होने का कारण क्या है। अगर ड्रिलिंग करते हैं ना किसी पे, है ना, ड्रिलिंग अगर किए कोई भी जॉब पे, छिद्र जो है ना इसका रफ हो जाता है, थोड़ा सा इधर अधिक हो गया, कभी इधर हो गया, मतलब अंड संड साइज का अगर हो जाए, रफ इसी को समझिए, है ना। ड्रिल सही से नहीं हो, है ना, उसका कारण आपसे पूछ रहा है, क्या कारण है। तो सीधे इसका आंसर पे चलिए, समझ में आ जाएगा। ड्रिल के कटिंग एज का काटने में तेज नहीं है, मतलब ड्रिल कटिंग एज आर नॉट शेपर शार्प, है ना, ड्रिल के कटिंग एज काटने में तेज नहीं है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है, अपना ड्रिलिंग ऑपरेशन रफ हो जाता है। ठीक है ना, अगला सवाल पे चलिए। इसमें कह रहा है
ये भी सवाल आप लोगों से हम करवाए हुए हैं, बस वैल्यू अलग था इसमें, इसका फार्मूला पे है बेस्ड, और इस सवाल को हम छोड़ेंगे आप लोगों के लिए। 19 mm रिमिंग छेद को, है ना, परिकृष्ट करने के लिए ड्रिल आकार का निर्धारण करें तालिका के अनुसार। अंडर साइज और ओवर साइज, अंडर साइज 0.2 mm और ओवर साइज है 0.05 mm। एगो आप लोगों को हम बताए हुए थे ना फार्मूला, ड्रिल साइज क्या होता है, ड्रिल साइज बराबर, ठीक है, क्या होता है आप लोगों को बताए हुए थे, रीमर का साइज, रीमर का साइज, ये फार्मूला है, माइनस कर दीजिएगा, फिर कोष्ट बंद करिएगा, रीमर का अंडर साइज का अंडर साइज, अंडर प्लस, ठीक है, अंडर साइज ये है ना, उसके बाद प्लस में क्या है, ड्रिल का ओवर साइज, ये ओवर साइज है ना, प्लस कर दीजिएगा ओवर साइज, ड्रिल का ओवर साइज, ओवर साइज फार्मूला आपको सुन लीजिए, उतना बढ़िया से पेन चल नहीं रहा है। ड्रिल साइज बराबर होता है फार्मूला के अकॉर्डिंग रीमर का साइज, रीमर का साइज आपका कितना है 19 mm है, ठीक है, माइनस पोस्ट डाल दीजिएगा, रीमर का अंडर साइज, रीमर का अंडर साइज ये हो गया 0.2 mm, यहाँ वैल्यू डाल दीजिएगा, प्लस ओवर साइज है ना, ड्रिल का ओवर साइज, ड्रिल का ओवर साइज आपका क्या दिया हुआ 0.05 mm, ये पुट कर दीजिएगा। इसका जो सल्यूशन क्या निकलता है आपके मन से, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं, इसको सॉल्व करके हमको बताइएगा, तो आप लोग एक सवाल आपके लिए हम छोड़ जाते हैं, ठीक है। आज के लिए भाई लोग बस इतना ही था, है ना, फिर अगला वीडियो हम कल बहुत जल्द लेकर के आएंगे, हमको पता है आप लोग इंतजार करते हैं, है ना, भरोसा है हमको। बाकी देखिए प्रयास हमारा है आप सभी को बेहतर से बेहतर क्लास देने का, समझाने का। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, किसी प्रकार का कमी बेसी लगे, सुधार करने का अगर लगे, हमको सुझाव जरूर दीजिएगा, है ना, ये उम्मीद करते हैं आप सभी से। धन्यवाद भाई लोग।